पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, खेल समझिए देख रहे हैं आप और मैं विकास सिंह आपके साथ। आज फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं एक ऐसी तस्वीर लेकर, यानी कि अभी जो बिहार की सियासत है उसकी एक ऐसी तस्वीर लेकर जो आपको समझना बेहद जरूरी है। खेल समझिए में लालू के खासम खास ने आखिरकार बिगाड़ दिया तेजस्वी का काम और आधा दर्जन से अधिक बागी जो हैं उन्होंने अब लगा दिया है लगाम। जी हां, अब किस तरीके से तेजस्वी पर लगाम लगाए हैं उनके बागियों ने और आखिरकार क्या काम था जो अब बिगड़ चुका है। हम सीधा बाबा से जुड़ेंगे, बाबा से बात करेंगे। बाबा, आखिरकार लालू यादव के खासम खास जो लोग थे वो किस तरीके से तेजस्वी यादव पर लगाम लगा दिए? देखिए, सबसे पहले तो सीमांचल से लेकर के सीमांत तक जी, ये पूरा का पूरा जो नक्शा है वो कहीं ना कहीं इस बार दूसरे तरफ मुड़ता नजर आ रहा है, जो कभी पक्ष में हुआ करता था लालू प्रसाद के। जी, लेकिन वक्त के हिसाब से ये बहुत कुछ बदला है और इसके साथ साथ जो चीज़ें लालू प्रसाद ने की है उसका भी असर इसमें दिखाई दे रहा है। एक तरफ जब लालू प्रसाद ने सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के तैयारियाँ की, सीट शेयरिंग का समझौता करने से पहले अपने उम्मीदवार उतार दिए, प्रथम चरण के चारों सीटों पर अपना कब्जा कर लिया, उसका एक गुस्सा तो था ही। उसके अलावे दूसरे चरण में भी कई ऐसे सीट थे जिस पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती थी जी। उसके चलते कांग्रेस ने कई प्रयोग भी किए थे, कई लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करवाया था, कई लोग अपने दल को लेकर के शामिल हुए थे, विलय कर लिए थे जी। ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि बिहार में कोई राजनीतिक बदलाव होने वाला है और नीतीश कुमार के छोड़ के जाने के बाद इंडिया गठबंधन को बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कई लोग उसमें से फिर आ रहे हैं, जिसमें से आप इंतजार देख रहे थे कि हो रहा था। मुकेश सहनी पहुंचे जी। पप्पू यादव के बारे में भी शुरू से ही कहा जा रहा था कि वो इंडिया गठबंधन के ही, इंडिया ब्लॉक के ही हिस्सा होंगे जी। हो तो गए, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। निश्चित रूप से वो बागी होंगे। ऐसी स्थिति में एक बात तो तय है कि लालू प्रसाद के जो खासम खास रहे हैं, जिसमें हमने पप्पू यादव का नाम लिया, तो पप्पू यादव कभी लालू प्रसाद के सबसे खासम खास थे। 90 के दशक की आप तस्वीरें उठा के देखिए तो लालू प्रसाद के सबसे करीब और सबसे बगल में खड़ा होकर के लालू प्रसाद के चारों तरफ कोई उनको किसी तरह का कोई तकलीफ ना दे दे, उसके लिए 24 घंटा तैयार रहते थे पप्पू यादव जी। ये रिश्ता बीच में टूटा बना। अंततः आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद की तबीयत खराब थी, तब भी पप्पू यादव गए जी, जाकर के मिले। जब उनको अपनी पार्टी का विलय करना था तब भी वो जाकर के लालू प्रसाद से आशीर्वाद लिए कि क्या आपकी इजाज़त है जी। लेकिन इन सब के बावजूद उन्हें बागी होना पड़ा। तो निश्चित रूप से बागी हुए हैं तो वो वहाँ काम बिगाड़ेंगे। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रैली हुआ, उस रैली में कम लोगों का जुटना जी, बिल्कुल, इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पप्पू यादव को वहाँ से आप बेदखल नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से जो पप्पू यादव वहाँ से बेदखल नहीं होंगे तो बेदखल कौन होगा? या तो आरजेडी होगी या फिर जदयू होगी। यही जो वहाँ लड़ रहे हैं दोनों होंगे। इसके अलावा आप बात अगर करें और भी कई सीटों की, नवादा की बात करें आप जी, नवादा सीट की हम बात करेंगे क्योंकि पहले फेज में इसका चुनाव है। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं एक और सीट झंझारपुर की जी, जिसे लालू प्रसाद ने सबसे पहले पल्ला झाड़ने के लिए कह लीजिए या जिस कारण से भी हो, ये उनको पता था कि यहाँ चुनाव लड़ करके वो गुलाब यादव को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि गुलाब यादव भी यादव समाज से आते हैं पप्पू यादव की तरह, और उनका भी एक अलग पहचान है, वर्चस्व है जी। जब निर्दलीय लड़ा करके अपनी पत्नी को वो एमएलसी बना सकते हैं, अपनी बेटी को वो क्षेत्रीय जो चुनाव होते हैं उनमें जिता सकते हैं जी, तो अपने लिए वो क्या नहीं कर सकते हैं। हालांकि वो पिछला चुनाव भी लड़े थे, लेकिन इस बार वो पूरी तरह से आशान्वित थे कि उनको टिकट मिलेगा। जब वीआईपी को टिकट मिला तो उन्होंने ऐलान भी कर दिया। हो सकता है मुकेश सहनी से उनकी बातचीत हुई हो, मुकेश सहनी की तरफ से उनको सिग्नल भी मिल गया हो, उन्होंने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया था। लेकिन अचानक से ये टिकट उनको न मिलकर के सुमन महासेठ को मिला जी, जिसके चलते वो भी बागी हो गए। तो इनके पीछे भी कारण यही था कि लालू प्रसाद चाहते हैं कि यादवों का कोई भी बड़ा नेता न बने और तेजस्वी के सामने वो मजबूत न रहे। एक ये बात हो गई। यहाँ भी लालू के खासम खास गुलाब यादव कभी हुआ करते थे, इन्होंने भी बगावत कर दिया। तो झंझारपुर की स्थिति आपको पता है। पूर्णिया की बात हमने बता दी, बात औरंगाबाद की कर लीजिए।
औरंगाबाद में जैसे पूर्णिया में, वैसे ही औरंगाबाद में भी लालू प्रसाद ने इस बार उस सीट को हथिया करके कहीं ना कहीं कांग्रेस को बेटिकट कर दिया। अच्छा। और यहाँ उनके खासम खास कभी रहे जो निखिल कुमार हैं जी, बहुत ज़्यादा लालू प्रसाद के करीब थे, और जब से कांग्रेस और राजद का संगत हुआ है तब से वो उनके साथ हैं। जी, उनकी नाराज़गी, और उनकी नाराज़गी के कारण पूरे कांग्रेस की नाराज़गी वहाँ है। सिर्फ कांग्रेस की ही नाराज़गी नहीं है, वहाँ आप राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी कार्यकर्ता से पूछें तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है अभय कुशवाहा को, क्योंकि 2 दिन पहले अभय कुशवाहा जदयू से उठ करके आते हैं, टिकट लेते हैं, सिंबल लेते हैं और चुनाव मैदान में उतर जाते हैं। ये नहीं पच रहा है। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं निखिल कुमार और राष्ट्रीय जनता दल का बगावत जो है वो परेशानी खड़ा करेगा लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को। इसके अलावा नवादा की बात हम कर रहे थे, नवादा में तो और बड़ी बात हो गई है। नवादा में जिस तरह से राजबल्लभ यादव, उनके भाई विनोद यादव मैदान में उतर गए हैं। विभा देवी अभी भी एमएलए हैं, पिछला चुनाव लड़ी थी, बड़ी कड़ा टक्कर दिया था उन्होंने चंदन कुमार को। इससे पहले आप बता देते हैं आपको कि नवादा में जिस तरह से विनोद यादव ने हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा जी से बातचीत किया जी, और बातचीत के दौरान उनके परिवार के लोगों की बात कर लें या किसी की भी बात कर लें, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा कि उनको अंतिम दिन तक यह आश्वासन दिया गया था कि टिकट मिलेगा, क्योंकि पार्टी के लिए उन्होंने हर तरह से अपनी कुर्बानी दी है जी। लेकिन अंत समय में जब टिकट दूसरे को दे दिया गया तो उनका पारा गर्म हो गया और अंततः वो चुनाव मैदान में कूद गए निर्दलीय। यहाँ भी कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के खासम खास रहे राजवल्लभ और उनका पूरा परिवार। आपने देखा हो कितना समर्पण के साथ रहे हैं जी। वो समर्पित परिवार भी अब बागी हो गया है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को और पार्टी को भुगतना पड़ेगा। इसके अलावे अगर बात करें कटिहार की तो अफाक अहमद की बात सबको पता है। लालू प्रसाद के कितने करीबी थे, लालू प्रसाद ने उन्हें राज्यसभा भी भेजा था। अपने सीमांचल के क्षेत्र में उनको बड़ी मान सम्मान मिलता है, शिक्षा के क्षेत्र में उनका एक बड़ा योगदान रहा है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं अपनी जगह पर थी। अफाक अहमद को यह आश्वासन दिया गया था कि आप राज्यसभा नहीं जा रहे हैं तो आप कटिहार से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फाइनली कटिहार की सीट जैसे ही कांग्रेस के पाले में जाती है वैसे ही अफाक अहमद दौड़ करके आते हैं और लालू प्रसाद से कहते हैं आपने तो मुझे वादा किया था जी। लालू प्रसाद सीधे तौर पे कहते हैं कि छोड़िए ना वो सब बात, आप जा करके चुनाव निर्दलीय लड़ लीजिए। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं भीतरघात करने का भी लालू प्रसाद ने कांग्रेस के साथ प्लान बना लिया था। अफाक अहमद ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ और अफाक अहमद ने गुस्से में जाकर के जदयू ज्वाइन कर लिया जी। अब आप समझ सकते हैं जदयू ज्वाइन करने के बाद आखिर क्या होगा। जदयू ज्वाइन करने के बाद अब वो जदयू की तरफ से खड़े हो गए जी। तो इसका मतलब सीधी तौर पे है कि कहीं ना कहीं उधर से डैमेज नहीं हुआ तो इधर से डैमेज तो होगा ही ना जी। यानी कि इन 6 सीटों पे जो 5 सीटों का हमने चर्चा किया उस पर कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच जिस तरह का उखाड़ कबाड़ मचा हुआ है उसमें जो बागी हैं लालू प्रसाद के करीबी रहे हैं कभी, वो बड़ा खेल कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने सिवान की चर्चा की थी। सिवान में भी आपको पता है कि हिना साहब को लेकर के इंतजार किया जा रहा था 23वें सीट के लिए जी। और वही सीट बाकी भी था। अंततः थक हार करके अवध बिहारी चौधरी को वहां से मैदान में उतारा गया जी। लेकिन हिना साहब ने वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया जी। बिल्कुल वही हिना साहब हैं जो कभी राष्ट्रीय जनता दल के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करती थी जी। उनके पति भी महत्वपूर्ण हुआ करते थे जी। और इन सारी बातों के साथ साथ जो वर्तमान परिस्थिति भी बनी है उसमें कहीं ना कहीं अपने ही बिछाए जाल में लालू प्रसाद पूरी तरह से फंस गए हैं जी। और इस जाल से निकलना अब मुश्किल लग रहा है। टिकट बंटवारे को लेकर के जिस तरह से नाराजगी है उस पर बवाल होना तय मान के चलिए जी। और ऐसी स्थिति बनी है जिसमें कहीं ना कहीं लालू के खासम खास लोग जो हैं वही खेल बिगाड़ने के लिए तैयार है। अभी तक तो 6 ही लोगों का नाम आया है लेकिन भीतर ही भीतर कई लोग विद्रोही तेवर अपना चुके हैं। इसलिए लालू प्रसाद भले ही 23 सीटों पे लड़ रहे हों लेकिन उसमें से 6 सीट तो आप कम ही कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर संघर्ष पहले तो बराबर का लग रहा था लेकिन अब ये बागी जो है उस संघर्ष को कहीं ना कहीं लालू प्रसाद का पलड़ा जो है वो झुका दिए हैं।
लेकिन बाबा ये भी तो माना जा सकता है ना, लालू प्रसाद यादव को रणनीति के लिए जाना जाता है, जिस तरीके से वो रणनीति अपनाते हैं। वैसे में ये तमाम जो बागी हैं ये तो लालू प्रसाद यादव के करीबी हैं, तो लालू प्रसाद यादव किस तरीके से रणनीति अपनाते हैं, किस तरीके से उनके दिमाग में कब क्या चलता है, इनको अच्छे से पता है। तो इसका खामियाजा भी लालू प्रसाद को ही मिलेगा और उनको फायदा मिलेगा। देखिए, लालू प्रसाद की रणनीति बनाई तो बहुत बढ़िया थी, यही कारण है कि हम बता रहे हैं कि अपने ही जाल में फंस गए, अपने ही बिछाए जाल में फंस गए। लालू प्रसाद ने एक प्रयास तो जरूर किया था कि कांग्रेस को थोड़ा और कमजोर कर दें और खत्म कर लें। जैसे ये कहा जाता है कि जदयू खत्म हो जाएगी, लेकिन नीतीश कुमार ने जदयू को संभाल लिया अपने 16 के 16 सीट लेकर के, लेकिन कांग्रेस तो जरा सा भी ऊपर नीचे नहीं कर पाई ना। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में आप समझिए कि कांग्रेस को और खत्म करने का लालू प्रसाद ने प्लान बनाया था, उस प्लान में वो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। जी हाँ, तो आप खेल समझिए देख रहे थे, जहां पर बाबा आपको समझा रहे थे कि लालू प्रसाद यादव के जो करीबी हैं अब वही लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ जो विवाद का जो बिगुल है वो बजा चुके हैं, क्योंकि इनको टिकट न मिलने से ये बागी हो गए हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि इसका कितना ज्यादा खामियाजा लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को मिलता है, क्योंकि चुनाव सर पर है, वोटिंग की जो सिलसिला है वो 19 तारीख से शुरुआत हो जाएगी। वैसे में ये बागी कहीं सारा खेल ही न बिगाड़ दे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।